अगर किसी कोर्ट रूम के अंदर कोई जज साहब को कोई पर्सन जो पीछे बैठे होते हैं वो हिट करे, जज साहब को हिट करे, तो क्या ये सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा? क्या ये सबसे बड़ा अपराध नहीं माना जाएगा? क्या इसके ऊपर कोई सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा यही एक सेशन कोर्ट के अंदर हुआ है। मैं आपको वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट्स, एक एक फैक्ट्स आपको बताऊंगा कितनी सजा आपको मिल सकती है। अगर आप कोर्ट रूम में बैठकर किसी जज साहब को हिट करोगे तो आपके ऊपर क्या चार्ज लग सकता है, आपको कितनी सजा हो सकती है, और जो भी हादसा हुआ है हाल ही में उसमें कितनी सजा मिली है और कौन से तरीके की जेल में उसे भेजा गया है, ये मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो हम वीडियो को चालू करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स अनअकैडमी पे जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि मैं पर्सनली एनालाइज करके सारे के सारे प्लेटफॉर्म को, सारे के सारे अनअकैडमी के जुडिशरी के प्लेटफॉर्म को एनालाइज करने के बाद आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ही पर्सनली यहां पे एजुकेटर भी हूं, मेरी भी क्लासेस चलती हैं, तो इसके अंदर आपको फायदा बहुत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, पोल्स का आपको फीचर मिलता है, साथ ही में आपको रेज अ हैंड का फीचर मिलता है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जिससे कि कोई बच्चा चैट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाता तो वो रेज अ हैंड की रिक्वेस्ट भेजेगा और ऑडियो की मदद से अपने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर सकता है। यहां पे आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जब मर्जी देखना चाहो आप देख सकते हो। लाइव क्लास देखनी है तो शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हो, और रिकॉर्डेड क्लास आप कहीं भी कितनी बार देख सकते हो। अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है। अभी 15 सितंबर से एक नया बैच लॉन्च हुआ है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि प्राइस हाइक होने वाला है। 23 सितंबर से आपको प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, बढ़े हुए प्राइसेस देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर यही है 23 सितंबर से पहले पहले आप मेरा कोड यूज करके SLG10 का बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आप पा सकते हो। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, 23 सितंबर से पहले पहले आप बैचेस परचेज कर लोगे तो आपको और सस्ते में प्राइजेस मिल जाएंगे। और T20 की टेस्ट सीरीज भी हमारे अनअकैडमी बैच ऐप के ऊपर चलती रहती हैं, तो आप SLG10 का कोड यूज करने के बाद फ्री में देख सकते हो। प्राइस हाइक होने वाला है लेकिन 23 को होगा, तो इससे बेहतर है आप अभी के अभी अपने बैचेस को खरीद सकते हो। सबसे पहली बात इसकी हम समझने वाली है कि हिटिंग जज इन द कोर्ट रूम इज अ क्राइम, इज पनिशेबल, या फिर इसको जेल भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। इसके अंदर सबसे पहली बात बताऊं, मुंबई और सेशन कोर्ट के एग्जांपल से हम ये बात को समझ लेते हैं कि मुंबई और सेशन कोर्ट है, मुंबई का एक सेशन कोर्ट है, उसके अंदर क्या हुआ था कि एक एक्यूज्ड यानी कि एक बंदा बैठा हुआ था और वो भी भेष बदल के मतलब एडवोकेट की ड्रेस पहन के बैठा हुआ था, जैसे कि ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट और बैंड, ये सारी चीजें पहन के वो बैठा हुआ था और नकली एडवोकेट बन के बैठा हुआ था, नकली लॉयर बन के बैठा हुआ था। इतनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हो। उसके हाथ में थी एक लोहे की बांसुरी यानी कि आयरन फ्लूट, लोहे की बांसुरी उसके हाथ में थी। उसने बांसुरी उठाई और जज की तरफ फेंकी और जज साहब जो है बच गए। अब जज साहब बच गए तो किसी ना किसी को तो लगी होगी, तो जज साहब के साथ में जो स्टेनोग्राफर बैठे होते हैं उनको जाके एक बंदे को, एक स्टेनोग्राफर को वो लोहे की बांसुरी लग गई, आयरन फ्लूट लग गई, ठीक है, थ्रोन एट अ जज, और इसमें जो एक स्टेनोग्राफर को जो है वो लोहे की बांसुरी लग गई। अब इसके अंदर जो एक मुद्दा आया कि जज साहब के सामने ये मुद्दा आया, जज साहब बहुत ज्यादा गुस्से में हुए कि एक कोई व्यक्ति हमारे ऊपर यानी कि ऐसा जज के तौर पे जज साहब के ऊपर कोई फ्लूट फेंक रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो भेष बदल के बैठा हुआ है, एडवोकेट का भेष बदल के बैठा हुआ है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम हो गया। क्योंकि अब जज साहब ने ये मैटर को समझा, पहचाना और उनके ऊपर चार्जेस क्या लगाए कि जिस बंदे ने फ्लूट फेंकी है उसके ऊपर लगाएगा कि भाई उसने जानबूझकर हर्ट कॉज करने की कोशिश करी है। जज साहब को चार्ज लगेगा सेक्शन 321 ऑफ आईपीसी, 321 ऑफ आईपीसी का चार्ज लगेगा, पहला। दूसरा, जो बंदे ने फ्लूट फेंकी है उसने जानबूझकर क्रिमिनल फोर्स यूज करा है और पब्लिक सर्वेंट को अपना काम करने से उसने रोका है, तो इसके ऊपर 353 ऑफ आईपीसी का चार्ज लगेगा। तीसरा सबसे बड़ा चार्ज कि एक बंदा ऐसा भेष बदल के बैठा हुआ है, कोर्ट रूम के अंदर बैठा हुआ है और वो भी एडवोकेट की ड्रेस पहनकर बैठा हुआ है, तो ये भी एक तरीके का क्राइम है, इम्पर्सोनिएशन ऑफ अ लॉयर, कि आप लॉयर के भेष बदल के बैठे हुए हो तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा 416 ऑफ आईपीसी का। टोटल 3 चार्जेस लगाए हैं, 3 सेक्शंस लगाए हैं और इसके ऊपर इसको कितनी सजा दी गई है? 5 साल तक की सजा दी गई है। 5 साल की रिगरस कठोर कारावास के अंदर इसको 5 साल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही में 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 6,000 में से 5,000 रुपए जुर्माना
जो अमाउंट है, जुर्माने का जो अमाउंट है वो स्टेनोग्राफर को पे करा जाएगा कि जिसके चोट लगी है। दूसरी बात इसके अंदर यह आती है कि जज साहब ने मुद्दे को समझा कि भाई एक बंदे को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो भेष बदल के आया, भेष बदल के भी आया, चलो कोई बात नहीं, उसने जो है जज साहब के ऊपर बांसुरी फेंक रहा है लोहे की, आखिर मुद्दा क्या था। तो जज साहब ने इसके पीछे की गहराई और फैक्ट्स को जाना। जज साहब ने बोला कि ये जो इंसान है, इसका जो छोटा भाई है, इसका मर्डर हो चुका था, इसका जो छोटा भाई है उसका मर्डर हो चुका था और उसको सुधार करने का एक मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया, इसको मौका नहीं दिया गया। तो इस बात को रखते हुए उस व्यक्ति ने भेष बदल के जज साहब के ऊपर लोहे की बांसुरी फेंकी, लोहे की जो उसको हम आयरन फ्लूट फेंकी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। और कोर्ट ने जो इसका एक्ट था ये लीनियंसी में नहीं लिया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में लिया कि ये एक इंडिविजुअल से करा हुआ एक्ट नहीं है, ये पूरी सोसाइटी को एक तरीके से सीख मिलनी चाहिए कि ऐसे तो कोई भी कभी भी आएगा कोर्ट रूम के अंदर, कोई भी भेष बदल के बैठ जाएगा और जज साहब को कुछ भी मार के चला जाएगा। तो ये तो कुछ डिग्निटी रही ही नहीं कोर्ट रूम की, जज साहब की कोई एक रिस्पेक्ट रही ही नहीं। तो ऐसे केस के अंदर ये एक सोसाइटी को मैसेज देने के लिए एक ये जो है इंडिविजुअल को ना रखते हुए अगेन द सोसाइटी इस पर्टिकुलर ऑफेंस को माना गया और 5 साल की सजा, साथ ही में 6,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया जज साहब की तरफ से। और 321 ऑफ आईपीसी, 353 ऑफ आईपीसी, 416 ऑफ आईपीसी का चार्ज लगाया गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे डाउट्स मेरी तरह आपके जो मन में आ रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि अगर कोई भी बंदा जज साहब को हिट करता है तो उसके ऊपर सोचिए क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर एक बात आती है कि अगर आपको सारी की सारी वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को अपने करीबी दोस्तों को शेयर करके, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये ऐसी इंफॉर्मेशन हमें सभी लोगों को फॉरवर्ड करनी चाहिए, बतानी चाहिए, ताकि सभी लोगों को सीख मिल पाए। और ऐसी वीडियो को आप शेयर करके उन सभी लोगों को नॉलेज जरूर दीजिएगा और मेरे को अप्रिशिएट थोड़ा सा जरूर करिएगा। और कोई भी डाउट आपका आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट जरूर पूछिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।